इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 11 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 11 में हमसे क्या कहा गया है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में हमें कुल 5 भाग दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम पहले भाग को करेंगे। तो पहले भाग में हमसे क्या कहा गया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो ये हमारा असत्य है। अब ये असत्य क्यों है ये मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि देखिए प्रश्न में हमसे कहा गया है कि tan a का मान, तो यहां पर हम लिख लेते हैं tan a। अब देखिए जो यहां पर हमारा tan है तो tan का अनुपात क्या होता है ये हम कैसे पता करते हैं। इसके लिए हमारे पास ट्रिक है, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। अब यहाँ होता है साइन, ये होता है कोस, यहाँ tan, नीचे होता है कोसेक, ये सेक और ये कोट। तो देखिए tan है तो tan का अनुपात होता है लंब बटे में आधार। तो यहाँ लिख लेते हैं tan का अनुपात लंब बटे आधार। अब देखिए यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये हमारा कुछ इस तरह से समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, जिसमें कोण B हमारा समकोण होगा। अब देखिए tan A है, यानी कि A को हमें मेन एंगल लेना है। तो इस मेन एंगल के सामने वाली जो ये भुजा है BC, ये लंब हो जाएगा। तो लंब हम मान लेते हैं 12, ये आधार हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं 5। अब देखिए यहाँ लंब है तो ये हमने 12 लिया है, बटे में आधार ये हमने 5 लिया है। अब 12/5 है, इसका मतलब क्या है कि 5 से अगर हम 12 को भाग करेंगे तो ये हमारा आएगा 2.4। अब देखिए जो ये हमारा 2.4 आया है, क्या ये 1 से कम है? नहीं है। तो इसीलिए हमारा पहला कथन असत्य है, क्योंकि हमें इसमें कहा गया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। लेकिन यहाँ पर तो हमने tan a का मान देखा कि ये तो 1 से ज्यादा है, इसीलिए हमारा पहला कथन असत्य है। क्योंकि इसमें सदैव 1 से कम होता है ये बात की गई है, लेकिन सदैव नहीं होता है। कभी कभी हो सकता है कि tan का मान 1 से कम हो, लेकिन सदैव नहीं होता है, जैसे यहाँ पर हमने देखा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा पहला कथन असत्य है। यहाँ पर कारण क्या लिखेंगे हम, क्योंकि tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो ये हमने इस तरह से कारण लिख दिया। अब देखिए यहाँ हम दूसरे भाग को करते हैं। तो दूसरे भाग में हमसे क्या कहा गया है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो ये कथन हमारा सत्य है। अब क्यों सत्य है ये मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि देखिए हमें क्या कहा गया है कि sec a बराबर 12/5। अब देखिए यहाँ पर sec a है तो sec का अनुपात क्या होता है, ये देखिए कर्ण बटे में आधार। तो यहाँ पर हम एक बार लिख लेते हैं, ये हमारा अनुपात होता है कर्ण बटे में आधार। अब देखिए यहाँ से हमारा 12/5 है और अनुपात है कर्ण बटे आधार। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्ण हमारा 12 हो जाएगा और आधार 5 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो कर्ण है वो बड़ा है और आधार जो है वो छोटा है। तो हमेशा जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है ना, और आधार हमारा छोटा होता है। तो इसीलिए इसमें भी ऐसा ही है, कर्ण हमारा बड़ा है और आधार छोटा है। इसीलिए जो हमारा कोण A है तो कोण A के किसी मान के लिए sec a बराबर हमारा 12/5 हो सकता है। ठीक है, इसीलिए ये कथन हमारा सत्य है। तो यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे इसका हम, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें भी कर्ण हमारा बड़ा है आधार से, इसीलिए सत्य है। तो यहाँ पर रीजन भी लिख लेते हैं। तो ये हमने रीजन लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर हम तीसरे भाग को करते हैं। तो तीसरे में हमसे क्या कहा गया है कि कोस A कोण A के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये कथन हमारा असत्य है। अब ये क्यों असत्य है ये आपको पता चल गया होगा, क्योंकि देखिए जैसा कि हम जो हमारा साइन A होता है इसका हम संक्षिप्त रूप क्या प्रयोग करते हैं, ये हम साइन A लिख करके प्रयोग करते हैं। इसी तरह से जो हमारा टेंजेंट
a होता है इसका संक्षिप्त रूप हम क्या लिखते हैं, ये हम tan a लिखते हैं। इसी तरह से प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि जो कोसेकेंट a है उसके लिए संक्षिप्त रूप क्या cos a हम प्रयोग करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। जो हमारा कोसेकेंट a होता है उसका संक्षिप्त रूप हम कोसेक ए प्रयोग करते हैं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कोसेक, है ना। तो इसीलिए ये कथन हमारा असत्य है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम रीजन, क्योंकि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा। अब देखिए यहां पर हम चौथे भाग को करते हैं। तो चौथे भाग में हमसे क्या कहा गया है कि कोट और ए का गुणनफल होता है। तो ये हमारा कथन असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि देखिए जो हमारा कोट ए होता है इसमें हमें कहा गया है कि क्या ये कोट और ए का गुणनफल है, यानी कि दोनों का गुणा किया गया है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमारा ये कोट के साथ ए लिखा जाता है तो ये हमारा मेन एंगल को दिखाने के लिए लिखा जाता है, यानी कि ये हमारा क्या होता है, मेन एंगल, यानी कि आधार कोण को दिखाता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे हम साइन पी लिखेंगे तो इसमें साइन और पी का गुणा नहीं होगा, बल्कि जो ये पी है ये हमारा आधार कोण को दर्शाता है, यानी कि मेन एंगल को दिखाता है। ठीक है, इसीलिए इसको लिखा जाता है। तो इसीलिए हमारा ये कथन असत्य है। यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे हम, क्योंकि ए आधार कोण को दर्शाता है। तो ये हो गया हमारा चौथा। अब देखिए यहाँ पर लास्ट यानी पांचवें भाग को करते हैं। तो इसमें हमसे कहा गया है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो ये कथन हमारा असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि इसका रीजन देखिए, हमसे क्या कहा गया है कि जो साइन थीटा है ये हमारा 4/3 है। तो देखिए जो साइन होता है इसका अनुपात क्या होता है, ये देखिए लंब बटे कर्ण। तो यहां पर एक बार लिख लेते हैं अनुपात को, लंब बटे कर्ण। अब देखिए यहां से हमारा 4/3 है अनुपात और ये लंब बटे कर्ण है। तो इसका मतलब हुआ कि लंब हमारा 4 हो गया और कर्ण 3 हो गया। लेकिन यहां पर आपको देखकर पता चलेगा कि जो कर्ण है ये तो छोटा है लंब से, और जैसा कि हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में कभी भी हमारा जो कर्ण होता है वो छोटा नहीं होता, बल्कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, और यहाँ पर हमारा लंब सबसे बड़ा दिख रहा है, इसीलिए ये असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि कर्ण छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न नंबर 11 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। इसमें हमारा सिर्फ ये फेयर है, ये पूरा रफ वर्क है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 11 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।